Hi everyone, this is Niharika from Kabir Events team. Welcome to a very special episode. Today we are not just talking about weddings, but we are talking about the story behind Kabir Events. From a raw family birthday to now shaping dream weddings for over 14 years. We are going to hear it all from the people behind it. And yes, we are finally answering the most asked question, which is why Kabir when there is no one named Kabir here? So today we have along with us two partners who have started the entire journey of Kabir Events, who will be answering the perspective of how they started the entire process, the journey, the idea behind building Kabir Events. So we have Mr. Ketak Thakur, who is the founder of Kabir Events, along with Mr. Rahul Arya, who is the co-founder. So would you be answering the most asked question that we have is that why Kabir? कबीर की स्टोरी बहुत आई वुड से पर्सनल है हम लोगों के लिए. आई टेल यू, जब हम लोग एक आई थिंक मी एंड राहुल यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी एंड एट द एज ऑफ 28 आई रियलाइज ओके दिस इज़ नॉट, मेरे को यहाँ नहीं काम करना, आई जस्ट वांट टू शिफ्ट इट समवेयर. वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर केम टू मी एंड आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू गो टू इवेंट्स. मेरे को उस समय इवेंट्स का कुछ भी नहीं पता था. Although I know a lot of weddings were there, जहाँ पे मेरी sisters की wedding थी, मेरी brother की wedding थी, and I realized I think this is something that I'm enjoying. So I asked Rahul कि यार this is something that is in my mind, can we do it? It was very difficult situation at that moment. So Rahul was also junior to me that moment. हाँ, मतलब ये 28 के थे तो मैं 20 का था. हाँ, इतना गैप था. And I think हम लोगों को मिले हुए भी कुछ 6 महीने हार्डली हुए थे, करेक्ट? करेक्ट. बट यस, कबीर के ऊपर आते हैं. सो फॉर्चुनेटली द सेम ईयर माई नेफ्यू वॉज बॉर्न एंड हीज नेम इज़ कबीर. एंड द डे इट वॉज हिज फर्स्ट बर्थडे, देन माई सिस्टर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग, लेट्स स्टार्ट विद कबीर्स बर्थडे. एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. माई brother told me अगर तेरे को करना है, this is the limit amount which is 10,000 rupees I think that time. If you want to do it, let's do a party for 50 people. And we did it together, Kabir करके. And that day I realized कि Kabir is very, and trust me, Kabir is one of my nephew's name, but Kabir मेरे लिए बहुत close है. और उस टाइम कबीर मेरा इतना क्लोज था कि मैंने उस कंपनी को इंटैच किया अपनी कंपनी के साथ कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेट्स डू इट विद दिस फर्स्ट बर्थडे. सो फर्स्ट बर्थडे में जब हमने कबीर इवेंट्स कबीर शुरू किया तो वहाँ से मैं रियलाइज हुआ लेट्स डू इट एज अ कबीर इवेंट्स. एंड वो लकी था हमारे लिए बिकॉज ऑन दैट बर्थडे देर वॉज अ क्लाइंट, वन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड वॉज देयर एंड उन्होंने वो देखा कि हाँ ही वुड लाइक टू डू इट. सो उसके जस्ट नेक्स्ट आफ्टर वीक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग अ बर्थडे एंड सो ऑन. आई थिंक वी स्टार्टेड एज अ कबीर इवेंट्स. एंड राहुल अगेन इसमें स्टोरी याद ये होती है कि राहुल वॉज वर्किंग विद मी एंड आई आस्क हिम टू जॉइन मी. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम ऑल्सो, बट ही ट्रस्ट ऑन माई गट्स, ही ट्रस्ट ऑन योर किड्डी कि अगर आपने डिसाइड किया तो लेट्स डू इट टुगेदर. एंड हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, यू आर ब्लैंक. ये इवेंट इंडस्ट्री होती कैसी है, चलती कैसी है, बिजनेस कैसे होगा, इवेंट्स कैसे मैनेज करते हैं. बट गॉड ग्रेस टच मी, अगर हम लोग अपना चेक कर रहे हैं कि हमने कितना 100% दिया है, we working tirelessly, we day and night. Harshit is also now he's been with us since 14 years. So we नीलेश जी जो हमारे तीसरे पार्टनर हैं, so हम चारों लोग उस फर्स्ट या सेकेंड इवेंट में हम लोग साथ में थे. And since then I think you know the story. It's been almost 14 years when we almost complete close to 1,000 weddings. Correct. We are in Delhi, we are in Pune, we are in Bombay, we are in Goa. Fortunately we'll be in Pan India. Correct. So, what was the very first event like when you started and the first event that had the break? I think that's Formula One story. Again, वो भी वहीं से शुरू हुआ था. Client called us presentation दिखाने के लिए. प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते अब तक नहीं मालूम था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो सब बैकग्राउंड फाइनेंस वाला था हमारा. नीलेश जी एंड मी वी वेंट फॉर अ मीटिंग एंड आई कॉल राहुल कि देयर इज एन इवेंट कमिंग, तू छुट्टी ले लियो. ओके हो जाएगा दादा. इट वॉज लाइक दैट. एंड हम लोगों ने जो मीटिंग करने गए तो क्लाइंट को जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने लगे तो क्लाइंट को एक एप्रीहेंशन आ गया था कि आई थिंक देयर इज सम कैच. Okay. बट माई ब्रदर नाउ हु इज माई पार्टनर,
उन्होंने सामने क्लाइंट के सीधा बोला, दिस इज़ आवर फर्स्ट इवेंट, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, विल यू गो विद अस? द गारंटी इज विल गो विद आवर हार्ट एंड सोल and we'll make sure this event going to be successful. Trust me, that client without even single thought, उससे सीधा ओके बोला, no problem, do it. And that confidence when we got, I think that's the core of our Kabir events. The honesty that we have realized कि हम Kabir events क्यों हैं. Kabir events का basic वहीं से शुरू हुआ था. जो नीलेश जी ने आके सबसे पहले मेरे को बोला था कि यार I think we'll not, the day we are starting our company, it should be with the honest discussion, honest opinion, and it should come from heart. The trust factor should be Yes, there. and the Formula One theme that we have created, it was epic, and from there we got back to back by the God of grace. Nice. We would also like to hear it from Mr. Arya, that how was the entire experience from shifting to what you used to do before to a sudden call that happened. All right, so for me, it was much more like an influence, being 20 years old, working for a MNC, performing whatever you've been asked for, and all of a sudden you get to an elder brother figure who tell you that you don't belong here, you've got certain special in you. So, that convincing power, this guy was initially, from the start, he was having. So with the 6 months of experience, spending time together, working, abroad, we were there in US. We were taking care of multiple, finances related to companies. So our work was a very, time-bounded work. And since I'm a finance graduate, so I wanted to explore the same vertical. But over and above, when Ketak came in my life and when he trusted me and given me that sort of an opportunity, so it was I couldn't say no to it. So it was just an opportunity that came in my way, and I explored it from the day zero till today. I completely give every credit to my business partner. So that's how Lovely. the whole association has happened. I think it worked both ways, right? हम is लोग साथ indeed. में नहीं होते तो फिर वो सोचता भी नहीं मैं. Correct. So any turning point where you felt that okay, now we are doing this, now we are like completely into this, and we can build something really big from where we started from. पॉजिटिव था, ट्रस्ट था, बिकॉज बैक सपोर्ट से नीलेश भी आते, फ्रंट सपोर्ट से राहुल जी थे, एंड ऊपर से हमारे गॉड थे. सो बेक तो कभी रोका नहीं. आई थिंक दैट वाज द मोटिव. एंड ऑनेस्टली निहारिका, इट वाज नॉट अबाउट मनी. दैट मोमेंट व्हेन वी स्टार्टेड, आई थिंक वी वर नॉट इन दैट उसमें जोन में कि हमें इतना लेवल पे जाना है, दिस इज़ व्हाट आई एम प्रॉफिट टॉकिंग अबाउट. करेंटली जो बिजनेस स्टैंडर्ड गए थे वो हमें नहीं मालूम थे. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, जो इनका बिजनेस बैकग्राउंड था, जो भी फाइनेंस से था, मैं फाइनेंस से था, बट हम लोगों ने उसको एक पैशन के रूप में लिया. जब वो पैशन कन्वर्ट होता चला गया बिजनेस में, बट स्टिल आई थिंक इट्स द सेम फीलिंग. वी आर नॉट लुकिंग फॉर कि इस लेवल पे जाना है, बट हमें मालूम है कि हम वहाँ पहुँचेंगे. तो पॉजिटिव शुरू से है. So I think to address that question again, I would say initially on the very first event that we started, we never gave a thought on whether it can be a money making mechanism. So it was much more like exploring a new vertical which we thought we are passionate about. And that sort of an, I would say, the influence that we have got from each other, we were too passionate. We didn't know that there are labor who used to live, there are labor work, there are people available to do certain things. So it was us and our families. Let's say the very first event that Ketak have just explained to you about the Formula One theme. Yeah. You won't believe, we would like to present you or show you pictures of that particular function wherein each and everything has been taken care by the family. So whatever has been made had been made by the families. We used to pick our car, load everything there, go on site, install everything, Sleeping do in an the car. entire sleep in the car, do the entire show round, the show run completely, make the host happy. End of the day, count the money, whatever they give. We never used to even count that. Rather, they used to hand over a packet to us, and we were like, "Thank you so much for keeping us a part of your special day." So that's how the whole journey has started completely. So that's the passion that followed, and we I believe so. Yes, because that is the only spark which was there on the day one. Correct. Which was there, and it will be continued till whatever time we are alive, I would say. So any basic introduction that you would want to give to the client, to the audience that we have, that how
And what all things do we do, and how, from where we started, like from Delhi we started exploring to now we have other verticals as well. So that we would like to hear it from your side. So I think to answer that question, I would say the journey has started 14 years back, and the very first vertical that we could able to explore was birthdays. You know, Correct. birthdays are always been very special, and we thought that what can be better than making someone's day feel or make them feel special. Memorable, yeah. Yes. So we contributed each and everything, and there was the very first 2 initial years that we have invested in the business. Our name was everywhere. So in entire NCR belt, they knew who Kabir Events were. In terms of birthdays, if anything, Within a anyone span is of 3-6 months? yes. So any client who is looking forward for a good birthday planner, Kabir Events was always there in their recommendations or their references. At that particular moment, social media didn't have that much of the influence. It was much more about mouth-to-mouth publicity or your PR or your relations that you have built over a period of time. Now that journey has given us an exploration point in terms of weddings, corporates, designing and all the other aspects. So I think 2014 was one of the biggest turning year for us, wherein we thought of exploring the wedding division. I think that was also opportunity. Absolutely. So that also an opportunity which came on our way, wherein one of our friends, I mean, would you like to take that? That's okay, but I think Mr. Garotra's daughter's wedding and उनका हम लोगों ने शायद कोई पास में इवेंट किया था, and he gave this opportunity. Would like to do this small ring ceremony. Correct. We were okay. Why not? हम लोग तो ऐसे थे करेंगे, कि आप मतलब, हाँ. किसी की shop decor करनी, we'll do it. I think there are a lot of examples. It was not even the birthdays. हमारा मूड कैसा था? क्या मिल इवेंट रहा है, है? क्या चलेगा, काम है? करेंगे. किसी के 40 गुब्बारे फुलाने फुला देंगे, किसी के घर में काउंटर पे डेकोर करना है, किसी के गणपति बनाना है. आई रिमेंबर दैट केस ऑल्सो. वन ऑफ आवर क्लाइंट आस्क्ड मी कि मेरे घर पे ना एक ट्री इंस्टॉल करना है. मेरे को लगा ट्री होगा, बट इट वॉज ओनली 3.5 feet ट्री. बट ट्रस्ट मी, वी डिड इट. हमने वो घर पे पेड़ बनाया. उस समय हमें वी वर नॉट अवेयर where to get this product done, where the market is, but we did it, and we charge almost minimal amount. But from there we realized that event is something that we would like to do. It doesn't matter it's a birthdays or it's a showroom decor or it's anything. And the day it came, we both said okay चल करते हैं. And we were also very confident कि it's just about event, we'll get into it. And we went to the floral mandi first time in 2014. I think I remember हमने ऐसे पैर छुए थे मंडी के बॉस. धरती We माता would का like to come आशीर्वाद again and again. We would like to come again. And till now, anytime when we go to mandi, we still do it. आज की डेट में भी हम मंडी जाते हैं, हम सबसे पहले पैर छूते हैं क्योंकि बहुत शाप की वजह से हम लोग आगे बढ़े. एंड आई थिंक जो आपका क्वेश्चन था निहारिका जी की हाउ डिड यू रीच टू दिस सेगमेंट्स, आई थिंक दैट्स द पैशन, दैट्स द zeal that we have, and because of, and trust me, not just me and Rahul and Nilesh, टीम भी जुड़ी है. आप जब आपका अंदर से बिलीव होता है ना, then you also meet with a lot of people. Some people, those who want to support you financially, some people going to support you business wise, company wise. And आज की डेट में अगर आप हमारे employees को बोलो, there are a lot of employees like you, like Harsh, all are 8-10 years old. Yeah, it's not that easy task. But coming to the same point, it's all about passion. Correct. The passion and fire is what Correct. is there from day one. So now the other question is that starting from just decor to now being a full-fledged wedding planners. That is So the interesting. He'll give me journey answer. that took you from just being decorators to now, building an entire planner inspired event. All right. So to answer your question, I think every coin has two sides. So one being, once the client is blocked or the property is blocked, you've got the entire execution to be taken care. Since we started from production as a background, and till date we have our own production house, so I think production has always been a very key important factor in terms of converting a wedding, because your vision has to have certain level of experience as well. So that's we were very good in. We spent our time mostly with all the carpenters, welders, drapers, understood how they work, what will it take to make that, and how we can achieve best of the quality at a basic pricing, Right. or best of the pricing.
So when we initiated working on one side of the coin, we could able to excel that. And till date, we are still learning on that particular curve. But eventually, the whole shift has happened in the wedding industry, wherein decor was one part. So specifically, I'll give you an example. So Delhi as a market, people used to finalize the property. They do not really require a wedding planner. They only used to have recommended panel vendors who used to take care of the decor, followed by certain recommendation of the vendors in terms of photographer, makeup artist, and and any live band and artist and everyone. So that picture was never used to be there. The moment when we in 2017 specifically, when we tried exploring the destination market trend, that is when we entered the Goa market. Mr. Ketak Thakur came here. He did an exploration of about 6 months. उसकी भी story थी। Yeah, so उसकी भी understanding the story whole थी। market. So that is exactly when we realized that the other part of the coin, we have to explore this as well. So 2017 was a turning point wherein we given our thoughts towards whether, we have to be a part of the other side of the coin as well. And when we started doing that, I think 2017 was the exploration part. We understood, we met a lot of properties, understood what they have to offer, how the overall destination trend is picking up in India. And from since then, before COVID, I think that was the best time that we could able to archive in terms of our business growth. And I'll tell you the story behind it also. Correct, the story. So it's not always key. It's going to be like this. So when we were doing a decor, we knew that this is something that we would like to do. Decor, birthdays and everything. And it's just not decor. What we used to do, we used to do a bride entry. We used to do a DJ management. We were not aware about it. This is a part of a management and planning process. We never charged. And we were so interested. We used to charge for the decor, but we were so interested in part of, okay, bride की entry ऐसे करेंगे, ideas देते थे. But हमें उस time ये भी नहीं पता था कि यार, this is the process that I think where people are lacking in terms of planning. Slowly, gradually, we realized that this is the scope that we are actually. The day we started, actually, I'll tell you go back to the Formula 1. Formula 1 also started in the same way. It was not just decor. We have created a story. कैसे एंट्री करेंगे, बच्चों को क्या गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो वो बर्थडे जब हमने किया था ना, वो पूरी एक स्टोरी क्रिएट की थी. 2016-17 which he is saying exactly we realized कि one of our client asked me, okay, will you go to Goa? Of course, Goa is something which is very close to us. 2001 से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं. And there was a manifestation that which we did. कि I want to go to Goa. And अगर wish मेरा अगर काम हुआ तो मैं गोवा में आके काम करूँगा. ये मेरा 2001 में था. And luckily वो connect हुआ कि I think this is connecting. And I was also I think at the age of कितना 32 33 के आसपास I realized that let's click it. क्लाइंट का प्रॉब्लम ये था कि उसको गोवा नहीं मालूम था. मेरा प्रॉब्लम था कि हम लोगों पे गोवा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था. एंड वी रियलाइज कि देयर इज़ अ गैप जो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. और वो हम बहुत पहले से करते आ रहे थे. नाउ कन्वर्ट दैट एक्सपीरियंस इनटू द अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स डू बी इन प्लानिंग. अगेन प्लानिंग एज ए प्लानर नहीं बना था हम लोगों को. हमारा काम था कि अगर हम वेडिंग करेंगे तो फुल फ्लैश करेंगे, बिकॉज उसमें सिर्फ डेकोर नहीं है. उसमें यू हैव टू हायर अ गुड फोटोग्राफर, यू हैव टू गुड हायर अ वेंडर, आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट क्या होगा. Since then, I think we realized कि चलो let's explore this opportunity, and luckily it happened. And we've explored to a different location together. We went to we met with all vendors. In fact, it is not just about meeting the people. We also started to working on our productions house. We are also working on a lot of detailing point, because हम starting से इसी मोड में थे कि हमें काम करना है और हम काम करेंगे. और उसके लिए चाहे प्लानर बनना हो, चाहे डेकोरेटर बनना हो, चाहे प्रोडक्शन हाउस बनना हो, we'll give everything from our side to make sure the client expectation delivered. Will not depend on anything. And trust me, God grace again, story is in currently right now we are completing 14 years, 1st October 2025. 25. So how's Goa been treating you since the time you thought that you would be doing a wedding in Goa, to setting up the entire production house here, managing to have a relation built with each property, and expanding the entire business? Okay, so Goa as a market has huge potential. Correct. When we entered this vertical, we did not came here only because we will go there and we'll get the business and we will take care of everything. That was not the idea behind it. As Ketak has mentioned, 2001 was the year when he manifested. If I want to work something of my own, I probably will move to Goa and do something.
So 2001 to 2011, it is almost 10 years. So it took us to take the first initiative of opening up our own business. It took us 10 years, and from there another 6 years to explore what we would like to do and where we would like to do. So Goa as a market in 2016, the whole development that you see in 2025 versus 2016, huge difference in terms of the infrastructures. Things have drastically changed here. The improvement, the Goa government has definitely, they've given everything that they can in terms of improvising on the tourism part. Now that actually has helped in terms of the wedding industry business. Now the number of business that Goa used to host, before pandemic, right now the current numbers has almost 2x of what we have done before the pandemic. So comparing that particular time right now, I think this particular region has given us a great opportunity in terms of proving ourselves who we are, how we can expertise our public relation and the influence of the market. It's all there in the trade. And so now that you have started it all together, so what keeps your partnership so strong even after like we are completing 14 years now? ओके सो इसको अगर बिल्कुल फिल्मी बॉलीवुड स्टाइल में कंप्लीट करना हो तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वन स्लोगन. मतलब संजय दत्त का स्लोगन है ये, एंड आई कंप्लीटली अ फैन, बिग फैन ऑफ हिम. भाई ने बोला करने का तो करने का. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. जब मैं 20 साल का था तो भी मैं यही बिलीव के साथ आगे बढ़ा. आज मैं 35-36 साल का हो गया, मेरे बिलीव आज भी यही कहते हैं. So, भाई ने बोला करने का तो करने का. जो आपका क्वेश्चन है ना कि वो क्यों है, किस लिए, क्योंकि शायद इसके बीच में एक ट्रस्ट होता है, इसके बीच में एक बिलीव होता है. आज की डेट में ये बोल रहा है वो भी मैं ही बोलता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो ये मान लेगा ही. आज ऐसा नहीं है. अरे कहने का मतलब वो ये कि ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, आपको एक दूसरे का छोटा छोटा पॉइंट मालूम है. हम ब्रदर्स ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स कम है. सो वी आर ऑल, वी ऑल 3 ब्रदर्स. सो आज की डेट में हम क्लाइंट को जब इंट्रोडक्शन करते तो नीलेश जी बिग ब्रदर, मैं बीच वाला, ये छोटा भाई. अब सी दिस स्टोरी इज ऑल टुगेदर, इट्स नॉट अबाउट द पार्टनरशिप. वी नेवर केयर्ड अबाउट क्या बिजनेस में प्रॉफिट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. वी नेवर थॉट अबाउट इट इवन. ऑफ कोर्स इट्स अ लिमिटेड कंपनी नाउ. माय बड़े भैया इज टेकिंग केयर ऑफ इट, बट स्टिल नाउ आई थिंक वी डोंट केयर. आज की डेट में ये मेरी घड़ी पहने, मैं इसकी घड़ी पहनूं, ये मेरी चीज़ पहने, वी स्टिल नॉट केयर. So it's a good vibe and we want to keep it. Doesn't matter it's here or not, but we'll always be there. And again, Niharika, coming to your point, I think उसने अपने क्वेश्चन पूछा था कि कबीर इवेंट्स में आप पार्टनरशिप में कैसे आगे बढ़ोगे, ये सब कुछ करेक्ट. सो इसके अलावा आपको लगता है कि कोई चैलेंज लगता है आपको कि हमारे कबीर इवेंट्स में कोई पॉइंट होना चाहिए? सो कबीर इवेंट्स इज ऑल टुगेदर, इट्स जस्ट नॉट मी एंड राहुल, इट्स अबाउट आवर टीम. Correct. उनकी वजह से और हमारी वजह से आई थिंक हम वी आर ग्रोइंग टुगेदर. The entire thing that builds the passion, the fire, the trust, the communicate, the understanding basically that the entire company has. मैं उसको बोलूँगा भूख, क्रिएटिविटी की भूख. जहाँ हमें दिखता है ना कि कोई अच्छा काम मिलने वाला है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी. कोई चैलेंज है, कोई अच्छा है, यू नो वेरी वेल कि देयर वाज अ वेडिंग लास्ट ईयर और विच इज़ कमिंग ऑल्सो. अब पता है कि इसके अंदर चैलेंज है, कंपटीशन है, मज़ा आएगा, कुछ नया करने को मिलेंगे, एंड दैट्स एक्चुअली taking us over. So Mr. Thakur, I would also like to know like what all services as wedding planners, what all services you all take care of? So wedding planner for me, it's not about just to taking care of planning services. I think today, current scenario, the situation what demands, we as a Kabir Events, I think सिर्फ लड़का लड़की नहीं ढूंढते. I think we start from finding a venue, discussion, negotiation the venue, giving them the best rates. That's the one basic part that we initiate. And after that, it's also includes your hospitality, it also includes your RSVP, that's also part of our planning services, and even overall management. So as a wedding planner, we suggest our client the complete decor solution. Decor solution mean it's just not about आपका इवेंट्स में कौन कौन सा डेकोर होगा. इट्स ऑल अबाउट किस लोकेशन पे आपका इवेंट है, उस लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हुए उस लोकेशन के वेन्यूज़ को सबसे पहले स्पेसिफाई करना. संगीत है, आप मेहंदी है, हल्दी है, आपका कौन सा रिचुअल की वेडिंग है, दैट्स द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेस्ड ऑन द रिचुअल्स, बेस्ड ऑन द क्लाइंट बैकग्राउंड, नंबर ऑफ पीपल, we always suggest them kind of a layout, planning,
एंड प्लानिंग आज की डेट में बहुत वास्ट हो गया है. इट्स नॉट अबाउट कि शादी आई है, इसका क्लाइंट को हॉस्पिटैलिटी दे दी, 4 एंटरटेनमेंट ऑप्शंस दे दिए, डेकोर के लिए मूड बोर्ड्स क्रिएट कर दिए, फाइनलाइज कर दिया एंड उनको लॉजिस्टिक किया. फॉर अस कबीर इवेंट्स मेजरली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो एज अ प्लानर मैं बहुत वास्ट में बोलना चाहूँगा इस बारे में. आई थिंक वी एज अ कबीर इवेंट्स टेक केयर ऑफ फ्रॉम venue, decor, entertainment, logistic, licensing, even your plan B backups plan. So let's suppose if you are doing in Goa or Rajasthan or somewhere else, आप किस मोमेंट पे किस मंथ में इवेंट कर रहे हो, उसके टाइम पे क्या सिनेरियो होने वाला है. लेट्स सपोज आप अक्टूबर में वेडिंग करते हो तो देयर इज अ चांसेस ऑफ द रेन. आप मार्च में वेडिंग कर रहे हो, देयर इज अ चांसेस कि वो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी. सो ये सारे एज अ प्लानर हम लोगों को देखना पड़ता है. एंड नॉट जस्ट डेकोर में भी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं. आपने कहा कितने हाइट पे क्या सीलिंग दी है, किस हाइट पे क्या डेकोर दिया है. सो प्लानर का ये काम होता है वेयर यू सजेस्ट और गाइडेंस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ईच स्टेप ऑफ देयर प्लानिंग. बीट क्लाइंट कम्स अराउंड 6 months prior or 1 year prior. So as a planner we take care of completely services which includes even suggesting a best vendor. Sometime client goes okay मुझे हनी सिंह चाहिए, ऐसा नहीं होता है. क्या हनी सिंह आपके क्राउड को मैच करता है कि नहीं करता है, क्या आपके क्राउड को कौन सा जोन है जो आपका मेजरली गेस्ट देखेगा, उस जोन में हम आपको एंटरटेनमेंट और लॉजिस्टिक और उसके साथ कैसे कंप्लीट करेंगे. लास्ट नॉट द लीस्ट आई थिंक आई कम टू द पॉइंट, हम लोग एक शो क्रिएट करते हैं. सो एज अ प्लानर वी आर द क्यूरेटर who actually we curate the overall event. कि start from your venue until your checkout, it is airport to airport, guest कैसे experience लेंगे. And as a planner we majorly focus on overall experience for the guest, where food is also a major part, where your entertainment is also a major part, and what time that has to be run. Let's suppose आपका कोई एक इवेंट है, संगीत का है, उसमें क्या शो फ्लो रहने वाला है, MC क्या बोलने वाला है, ये सब हम लोगों को टेक केयर करना पड़ता है. सो प्लानर में आज की डेट में प्लानर से ज़्यादा हम लोग एज अ क्यूरेटर काम करने लग गए हैं, वेयर वी टेक केयर ऑफ क्लाइंट का लास्ट का लगेज है वो कार्गो के लिए कैसे जाएगा. दैट्स ऑल्सो बीन टेकन केयर ऑफ. I think Rahul ji, you would like to add some point here? I think to cut it short, the entire services which my business partner have just mentioned, a wedding planner is someone who is not only there to just fulfill your checklist for a wedding. He is there as a family member, making sure that your dream should come to reality. This is our job. Like we feel joy in doing things like that. इनिशियली जब शादियाँ हुआ करती थी, जो कॉन्सेप्ट्स पुराने अगर मैं लेके चलूँ, ऑल द फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू बी अ पार्ट. सबको एक एक जिम्मेदारियाँ दी जाती थी. चाचा जी ने तंबू लगवाने हैं तो फूफा जी ने खाने की तैयारी करवानी है, बारात का स्वागत कैसे होगा. आई थिंक ऑल दोज पुराने रिचुअल्स को उठा के एक फॉर्मेट, वेल ड्रिवन फॉर्मेट में लेके आना और उस वेडिंग में उस पुराने टच को प्रोवाइड करना एक वेडिंग प्लानर का मेन काम होता है. So I think as long as people are dedicatedly working towards this, not considering it like a business model. Obviously, you've started a business or you're running a business, it will have some commercials involved into it. But commercial से ज़्यादा आपकी नीयत, आपकी how you how you'll make sure that you give comfort to your client and what they are looking at, like value for money, that matters the most. So I think कहीं ना कहीं हम लोग वो व्हील्स हैं उस गाड़ी के जो उनको डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं. एंड ऑब्वियसली प्रवीण, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डेफिनेटली वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल मैसेज. वेन एवर देर इज़ अ वेडिंग प्लानर कमिंग टू यू, it's not only about his information about a particular state, particular properties. That's not how you evaluate a wedding planner. A wedding planner is someone who can actually be a part of wedding, considering कि वो आपके घर का आदमी है, and he or she is going to take care of it until your goodbye or your the last return gifts, as my brother has mentioned. So someone like that, the criteria has to be very clear. Obviously you need to know or gauge them on their professional knowledge, how their processes looks like, what timeline they are following, in terms of a wedding. All those aspects are definitely going to be a part of it. So let's now just talk about the trends. So like if you had to predict, how will wedding look 10 years from now?
Any say on that, Mr. Arya? That's a good question, Niharika. Now, been there in the industry from, I mean, over and above 14 years now. I mean, we've completed a decade way back. So every decade there is a certain level of shift that happens in terms of how the, you know, the whole industry is going to work. And the trend definitely changes every season. Considering the fact that we've got millennial brides as well, and we've got Gen Z's bride as well with us. So the only difference that I am seeing right now is about little bit they are always in hurry to achieve things, and there are brides who want everything specific as per the requirement. Now we as a planner, we definitely are falling and, you know, taking that shift completely to make sure that we definitely have that inclination towards the trend which is being followed. It is not only about the dresses or what their outfit is going to look like, but it is about the rituals, about what all services are there to offer in terms of entertainment, how it can be more better. Experiences is what I believe as a change, if you'll ask me, or a trend if you'll ask me. People are much more specific now about the experience, because the size of the wedding has drastically dropped comparatively to how it used to be, you know, in last decade. So I think this particular thing will be on the improvising mode always. मेरा भी एक छोटा सा शेयर है इसमें. I'm not interrupting you, but मुझे ऐसा लगता है कि भारत और शादी ये एक ऐसे कल्चर है जो कभी नहीं रुकेगा भाई. This will never stop or never decrease. हमारे देश में इस कल्चर को इतना अच्छे से मनाया जाता है, विच इज़ वी कॉल एज अ सेलिब्रेशन. एंड हमारे देश में इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं ना, तो आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स भी बोलो, शादी नहीं रुकने वाली. ऑफ कोर्स देर आर स्लाइटली जितना छोटे उसके ऊपर स्किल के ऊपर बात करें, वहाँ बड़े लेवल पे कंटिन्यूसली होंगी. बट येस, वो जो बड़े लेवल वाले हम बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट मॉडल ले रहा है आज की डेट में. वो आप सिर्फ टेंट और पंडाल तक नहीं रह गया है. इट्स ऑल थीम बेस्ड ना हो. आपने उड़ते हुए ड्रोन देख लिए हैं, आप आने वाले टाइम में शायद आप उड़ते हुए जहाज़ देखोगे, पता नहीं क्या देखोगे. बट येस, टेक्नोलॉजी ज़रूर इम्पैक्ट कर रही है, और वो टेक्नोलॉजी इसमें मर्ज होगी, और इस मर्ज के थ्रू और डिफरेंट ग्रैंडर एक्सपीरियंस आएगा. येस, लाइटिंग है, टेक्निकल पार्ट है, बट शादी नहीं रुकने वाली बॉस. शादी तो बड़े लेवल पे होगी, और मैं तो बिलीव करता हूँ शादी बड़े लेवल पे होगी तभी तो मज़ा आएगा. Correct. Which now takes me to another question, which is related to trends only, that do you think wedding planners can ever be replaced by AI, since it's AI which is there everywhere now? For every module that we speak, we have to use AI, and we are using AI. We are getting mood boards from AI. So what's your take on that? Well, I think this question could have been modified a little bit. Instead of, you know, whether the wedding planner can be replaced with AI, or rather can a wedding planner be more enhanced in his own way of working with AI. So I believe that this particular instrument will definitely create a sort of improvement and improvisation in terms of how you present things, how your imagination, whatever your client is expecting versus what you have to deliver, because this process used to take time. Earlier, we as designers or curators, we used to understand what my client vision is, you know, and we used to do a little bit of brainstorming on that. We used to sketch things out, give it to our designer. He used to work on 3Ds, render those 3Ds, and then we used to connect how your overall space and everything is going to look like. So this time that it used to take from the ideation to creating the entire thing has now drastically shifted to couple of minutes, I would say, you know, from your imagination to what you will be looking at. So to answer your question, it is a friend who will be there to support you in terms of how you can improvise your work, but it will never be able to replace you. Yeah, the way I answer. देखो, पर्सनल टच होता है. प्लानर का काम सिर्फ एडवाइस देना नहीं होता है, उसका पर्सनल टच जब तक नहीं आएगा तब तक वो प्लानर नहीं होता. आई थिंक otherwise AI you can नहीं have दे Siri सकता. as your wedding planner. She can help you out. So now coming to a very fun part, which is the rapid fire round, which we will be doing with both of the partners. So we'll ask you questions and you'll have to answer. So it's completely based on what sort of answers you're giving. All game. What? मिलेगा क्या? We'll see that in You the end. decide ना. We'll see then. Okay. ठीक है. So first question is one word to describe your partner, Mr. Arya. We'll take it from you. Big brother. Small brother. Most
forgettable client request that you have got? And good. I think it's a good question. I think thoughts never get I aligned. remember. with the I question. remember when we were doing a wedding in Leela. You remember बारिश हो रही थी. आम की लकड़ी ले आओ. आम की लकड़ी ले आओ. अब रात को 9 बजे आम की लकड़ी कहाँ से आएगी? या तो पंडित जी बताए या तो हम प्लानर हो. हम तो डेकोरेटर थे. हमें रात को 9 बजे घर पे पहुँच के बुलाते बेटा आम की लकड़ी नहीं मिली है. आई थिंक वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था समझने के लिए भाई ये प्लान में ये सब आता है और हमें तो पता भी नहीं क्योंकि हम प्लानर भी नहीं थे. वो लकड़ी हमने ढूंढी थी भाई. आई थिंक यदराम वेंट आउट और वो लकड़ी तोड़ के लाया. पेड़ की लकड़ी काट के हमने पंडित जी को दी थी शादी संपन्न करने के लिए. ऐसे बहुत हैं. इट्स नॉट अबाउट आम की लकड़ी, इट्स अबाउट हाँ. बट वो हमारे लिए फर्स्ट वो था जिसमें आम की लकड़ी क्लाइंट ने मांगी. हमें पता कि एक और याद है वो जब पहले नीम की डंडी तोरण लगेगा. दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. अब गोवा में नीम के पेड़ बहुत कम मिलते हैं. अब कहाँ हो किधर हो कैसे पता चलेगा. और सडनली क्लाइंट कहता है कि नहीं मैं तलवार लाना भूल गया, आपको नीम की डंडी लाओ. आई रिमेंबर शामा जी वाज रनिंग हियर एंड देयर. और एक कैसे मिलेगा. There was another thing, interestingly that one of our client has asked, and fortunately we are doing their wedding, one of their family members' wedding in the coming season as well. So my client, before taking out flight from Delhi to Goa, they forgot to take the engagement ring. And they've called me, I mean, while leaving their flight, I think their flight was about to take off in 5 minutes. They called me up, they're like, Rahul, next day we've got our engagement to be done and we forgot to carry the engagement ring. Can you buy one for us? So we got that thing with the ring adjuster. So if you'll go to our Vedmegood profile, they have written us a good feedback on the same. So that was one of an epic requirement that I could ever come across with. All those lungis, banyan and all that we have helped out client like anything. दूल्हे की बनियान गीली हो गई है, नहीं ले आओ. Possible है. आम की लकड़ी अपने पास रखते हैं. All right. One trend you love and one trend you hate in weddings. Hate तो कुछ भी नहीं है यार. I think there is no trend that can be hated because something or the other, if someone has given a thought on it, I think वो wedding से उनके related है और वो उनकी expectation है. So I think there is nothing that can be hated. Love में तो there are the list can go on. I remember Harry Potter theme में lobby decor करना था. Correct. We can't say it's something which is we don't like it, but yes we enjoy it. Of course as a planner we correct it कि नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, but eventually it's their choice. And we always try कि वो कैसे merge करेगा. बट हेट वाला आज तक ऐसा कोई पॉइंट आया नहीं है अपार्ट फ्रॉम द कोई कलर कॉम्बिनेशंस में हो. अदर इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड. Biggest wedding blunder that turned into a success story. बिगेस्ट वेडिंग ब्लंडर इनिशियली होगा जब हमने शुरू में किया था ये. बट गुप्ता सर की बट वो ब्लंडर नहीं था. वो ब्लंडर ये था कि सर हैज ट्रस्टेड ऑन अस लाइक एनीथिंग. आई थिंक मस्ट बी सुन रहे होगे तो सर आपके लिए. तो जब हमने ये इवेंट उठाया था, आई थिंक दैट इट वाज इन 2015. आई रिमेंबर दैट ट्रस्ट वाज बिग. एंड हमने जो वो इवेंट किया था उससे कुछ 4 दिन पहले हमें रियलाइज़ हो गया था कि ये होगा कैसे. बिकॉज हमारी जो अपॉर्चुनिटी थी और जो हम काम कर रहे थे वो बर्थडे तो छोटे सोशल वेडिंग थे. एंड अगेन लाइक फर्स्ट क्लाइंट, इस क्लाइंट ने भी बहुत उसी लेवल पे ट्रस्ट किया था. दैट ट्रस्ट एक्चुअली जिसने हमें आज बढ़ाया है, उस ट्रस्ट से हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया. उस टाइम हमारे आई थिंक वी हैव टू कवर 80/80 का ट्रस्ट विद ग्रीन. हम मोरे पत्ती आती दिल्ली में उसको कवर करने के लिए. आप कैसे आइडिया लगाओगे कि 80/80 का कवर है. आई थिंक रात 2 दिन बाद इवेंट था और वो ग्रीन ख़त्म हो गया था. और मैंने राहुल को कॉल किया, भाई कैसे करेंगे ग्रीन तो मोरे और मंडी में भी नहीं है. मंडी में भी ऑर्डर देना पड़ता था उस समय. और उसी नाइट साइड वाली फैक्ट्री में उन्होंने अपने पेड़ काटे ग्रीन के. एंड वो ब्लंडर बचा कब, जब हमें हमारी टीम ने बोला कि चलो लेके आते. तो आई रिमेंबर मैंने ट्रक चलाया था, हमने पूरा वो ग्रीन का भरा था. वो इवेंट हमारा सबसे पहला और सक्सेसफुल इवेंट था. That blunder has actually went to a success. Then we realized कि you should not lose your temper whenever the event is coming. And अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई नुकसान हो रहा हो, use your mind, talk to your people, they definitely come to you. और I believe जब आपकी श्रद्धा होती है ना तो ऊपर वाला आपके ऊपर हाथ रख देता, बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा. Dream celebrity wedding you would love to design. Shraddha Kapoor, without any doubt. Both of you? मेरा आलिया भट्ट था बट उनकी शादी हो गई. मैं श्रद्धा कपूर पे हूँ. I think. नहीं नूरा फतेह also ना. हाँ मतलब as long as she is planning to get married. Not asking about your favorite actresses.
श्रद्धा कपूर ऑफ कोर्स. No, I think नहीं, मैं उसका रीजन भी बताता हूँ. श्रद्धा कपूर का ऐसा नहीं कि बिकॉज शी इज सो ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है. वो पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है और है हमारे अंदर फीलिंग, तो हम लोगों ने बोला. अदरवाइज तो बहुत So सारे I हैं think यार. इवेंचुअली ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप आज हमसे कोई पहली बार पूछ रहा हो. हमसे ये सवाल कोई पूछता नहीं, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं इस बारे में किसकी करनी चाहिए शादी. तो ऑब्वियसली हम दोनों तो शादीशुदा हैं, तो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट समवन फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, वी विल गो विद Love to do it. श्रद्धा कपूर. Who cracks under stress first? हिंदी में पूछो इसका मतलब. Who cracks under पता Under है? pressure? Under pressure? पता हम दोनों तो नहीं है. Burst out बोलोगे कि cracks बोलोगे आप उसको? वही एक ही बात Burst है. out ले लो. I think we I don't. think हम लोग नहीं करते यार. आज तू बता दे यार चल. I think you. मैं बर्स्ट आउट नहीं होता हूँ. मैं उस समय एक और पहली बात, वो सिचुएशन समझ में आ जाती है कि अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया तो ये गड़बड़ होगी, तब मैं बर्स्ट आउट होता हूँ. अदरवाइज मैं बर्स्ट आउट नहीं होता. और आई थिंक बस्ट आउट नहीं. इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट एक्चुअली. क्वेश्चन होती है हु पैनिक्स फर्स्ट. ये क्वेश्चन होगा ना अगर, तो तू आंसर दे सकती है. ये पैनिक होने से 4 घंटे पहले आएंगे, मैं बता रहा हूँ कुछ होने वाला है. इंट्यूशन है. आई थिंक दैट्स आल्सो हेल्पिंग अस इन एज अ प्लानर. ये कबीर इवेंट्स का सबसे बड़ा यूएसपी हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, आप पहले ही समझ जाते हो, क्लाइंट को एडवाइस दे देते हो, आप अपनी टीम को बता देते हो बॉस ये स्ट्रक्चर ढंग से नहीं खड़ा होने वाला है, हवा आगे गिरेगा. तूने क्लाइंट को the gut जगह feeling दिखा is दी है. डू यू रिमेंबर तूने क्लाइंट को जगह दिखा दी है? नहीं अभी तक भाई बुला ले एक बार, मुझे लग रहा है कुछ होगा. बस्ट आउट वाला कुछ भी नहीं है बॉस, वो हम लोगों ने सीख लिया है. बस्ट आउट हमारे पैनिक कह सकते हो. So who's the perfectionist versus the chill one? अब ये तो परफेक्शनिस्ट आई वुड से राहुल जी. वो तेरी ऑपोजिट है. या तो चिलवान. प्रोडक्शन होते. मैं चिलवन भी नहीं हूँ. मैं अपना बोलूंगा, मैं मेक हूँ. मुझे परफेक्शन भी पसंद है, चिलोना भी पसंद है, बट ही लव टू बी अ परफेक्शनिस्ट. जिसने बोला ना ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, अब मुझे मालूम है कि वो मैं फूलों से ढक दूंगा, वो हो जाएगा. नहीं उसको सीधा करो. बट ठीक है, that's the good story between us ना. Okay, who's more likely to charm a client with a last minute idea? केतक जी ऑफ कोर्स है. मैं बोलने वाला था. Goes without saying. Goes without saying. भाई साहब पूरा फाइनल करने के बाद, पैसा लेने के बाद, मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर पाऊंगा. I want to change this. So if someone can have that level of confidence, you can imagine. ये अगर आपको ट्रस्ट हो अपने ऊपर कि आप कर सकते हो, तो फिर डरना क्या है. I think that's इंटेंशन exactly. गलत थोड़ा ना हमारी, आपको गलत थोड़ा कर रहे हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी बुनियाद है, नींव है, द फाउंडेशन स्पेसिफिकली ऑन दिस. वी डोंट गो बाय जस्ट टू प्लीज आवर क्लाइंट कि नहीं आपने जो बोला है वो बहुत अच्छा है, यही हो सकता है. देखो यार, अगर आप इफ यू आर हायरिंग एन प्रोफेशनल, इफ यू आर हायरिंग एन एक्सपर्ट, प्लीज ट्रस्ट देम. That's the least thing that you can do. Please trust them. आप थोड़ा सा दिखाओगे, आपका प्लानर आपको उसका 100 गुना करके देगा. I can assure you that. So who's the drama queen behind the scenes? You. Who's the secret budget keeper? अमलेश. सीक्रेट बजट कीपर. अच्छा, ये कितने का खर्चा होगा? Of course और यार हम तो खर्चे के बारे में सोचते भी नहीं. बड़ा नीलेश ठाकुर हमारे बड़े भैया जिनको जवाब देते हैं हम बाद में. Who sneaks food from the buffet before the guests? No No one यार. That's not in our I think DNA. that's good question that you asked. That's not in our DNA I at think all. Yeah. since day one our company policy is same. Same, yeah. बुफे कहीं पे भी लगाओ, neither my team nor our Staff food is always separate. Guest food is always we separate. eventually अगर वो कुछ ज़्यादा लेट हो गया है, बाहर खाना नहीं मिल रहा है, वो भी हम लोग इमरजेंसी में खाते हैं. वी ऑलवेज प्रेफर टू गो आउटसाइड. वी डोंट Yes. इट्स नॉट लाइक कि क्लाइंट के साथ नहीं खाना है, बट है ही नहीं. Who's the vendor's favorite? राहुल आ रहा. मैं ही सबसे ज्यादा तोड़ता हूँ और मैं इट्स ओके, इट्स बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप. इट्स नॉट अबाउट वेंडर्स. तेरे वेंडर्स अलग है, मेरे वेंडर्स समटाइम अलग है. मैं फूल वालों से डील करता हूँ, परेशान हो जाएंगे मेरे साथ काम करेंगे तो. तू लकड़ी वालों से डील करता है. And who's better in taking compliments from clients? बोथ. कॉम्प्लीमेंट किसको Everyone. ऑफ कोर्स. बीच में तू जरूर कूदती है. दैट्स ओके. I think that was it for the rapid fire round. Thank you so much. Any advice that you would like to give to our audience, bride to be, groom to be, anything that you would like to say since the season is around the corner? I think the very first thing that I would like to say is don't rush. Nothing is going to come
beforehand or post things. Trust the plan, have a proper checklist created for each and every activity that needs to be taken care in terms of wedding, and trust the process and the planner who's taking care of. अगेन आप हिंदी में भी बोले, इंग्लिश में बोले, घबराओ मत. अगर आपने हमें हायर किया है, अच्छे प्लानर को हायर किया है, वो आपका गलत नहीं सोचेगा. आप बिलीव नहीं करोगे, शायद जितनी आपको एंजाइटी होती होगी उतनी हमें भी होती है, और उससे ज़्यादा होती है. बिकॉज हमने किसी का शादी, अगेन इट्स नॉट अ बिजनेस फॉर अस, किसी की शादी है उसको हम उतना ही सीरियसली लेते हैं. आप आज कल कभी भी किसी भी चीज़ मूड पे कभी भी पूछोगे ना, तो हमारे अंदर वो विजन रहता है वेयर वी नो दैट कि ब्राइड की शादी कैसे होगी. सो हम लोग जब, अगेन इसमें ऐड ऑन करूँगा, हम लोग जब शादी पिक करते हैं ना निहारिका, इट्स हम लोग वो विजन कर लेते हैं कि ब्राइड वॉक कर रही है, वो जयमाला होगी, वो पीछे ऊपर जाएगा और वो कैसे दिखेगा, और वो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली रहता है. सो डोंट वरी, वी वांट बेटर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. आप 19 एक्सपेक्ट करोगे, हम 21 देंगे, ये गारंटी है. बिकॉज हमारी श्रद्धा, हमारी ऑनेस्टी, हमारा काम आपके लिए ही है. आई थिंक, और हमें डर नहीं है. होता है शुरू में क्लाइंट एप्रीहेंशंस आते हैं कि यार ये कब होगा, जिसके लिए हम अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं. So, in one line, what does Kabir Events mean to you today? From both of you. So, who would like to start? आई थिंक कबीर बेबी था, अब वो 14 साल का हो गया है, टीनेज में आ चुका है. He's a teenager now. Now he's a teenager, so we treat like a baby, and I think Kabir is on top. Now one word bolo, Kabir is our baby. I think for us, Kabir is everything, because 365 days or 366 depending on the year, the only thing that we think about is our company and the services and the people who are involved with us. Because end of the day, the objective is to give best of the services that a client can even think of. Like, we are responsible of thinking things in advance that my client can ask. So that's who we are, and I think our brand represents exactly the same. We are all done. Thank you for being so raw, so fun, and so honest with us today. To our audience, Kabir isn't just a name, it's a vibe, it's a emotion that we would like to give it to all our clients, all our members who are associated with us. And we will get in touch with you very soon with another episode of ours. I hope they like it. Thank you Thank so you much. so much. Until next time, this is Niharika signing off from Kabir Events. Thank you so much.